हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करेंगे एक मुख्य टॉपिक विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज इससे मुख्य क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ऐसे 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए शामिल किए हैं। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। लाइक कर दीजिए आप। लाइक करने का मतलब वीडियो को आपने पसंद किया है, इसलिए हम लाइक के लिए बोल रहे हैं आपको। और जो चैनल पर पहली बार ही जुड़े हैं उन्हें कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? विटामिन जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में किया गया था। तो वो किसने किया था? चार ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है सी फंक, सेकंड मैकुलम, थर्ड होलकर्ट और चौथा जो है वह लुईस पाश्चर। तो ये कार्य किसने किया था? सी फंक के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन, तो रॉबर्ट पियरी, अलेक्जेंडर सी फंक और विलियम हार्वे। तो विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सी फंक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? ऑप्शन मैकुलन, रॉबर्ट हुक, न्यूटन और ग्राम बेल। तो इन चारों में से अपन देखेंगे तो सही क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल राइट, यह किसने की थी? मैकुलन ने की थी विटामिन और ए और बी दोनों की खोज। चौथा क्वेश्चन देखिए फिर अपने, विटामिन जो सी है की खोज किसने की थी? ऑप्शन रॉबर्ट किंग्स, एडवर्ड जेनर, वेटिंग और हावकट। तो विटामिन जो सी है उसकी खोज की थी हावकट द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, शरीर का घाव यानी बॉडी वाउंड किस विटामिन से जल्दी भर जाते हैं? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो ये किससे बढ़ जाते हैं? घाव भरने में जो लाभकारी विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी के द्वारा अपन कहते हैं कि ये घाव बढ़ जाते हैं। अगला जो छठा ऑप्शन है वह देखिए अपनी, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये हाइड्रोलिसिस परीक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, स्ट्रेटोस्कोपी और बोरेक्स बिड परीक्षण। तो ये किया गया था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? थायमीन, नियासिन, रेटिनॉल और राइबोफ्लेविन। तो इसे जाना जाता है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन आंवला, गाजर, नारियल और संतरा। तो बताइए किस में होती है, साथ साथ बताने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ये पाई जाती है गाजर में, अपन कहते हैं विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन ए, के, सी या डी। तो छिली हुई सब्जियों को जब धो लेते हैं तो उससे जो विटामिन सी होता है वह क्या हो जाता है? निकल जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी 12 है। तो इनमें से अपन देखेंगे जो सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन के होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 11 नंबर का, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन जो बी 2 है उसका रासायनिक नाम। ऑप्शन फर्स्ट राइबोफ्लेविन, सेकंड नेप्थेक्विनोन, थर्ड कैल्सीफिरॉल और चौथा जो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इनमें से मानेंगे विटामिन जो बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? होता है राइबोफ्लेविन। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? विटामिन बी, बी 2, बी 3 और बी 12 है। तो वह बताइए आप, इसमें से चारों में से सही कौन सा होगा? विटामिन बी 2 होगा। बी ऑप्शन जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली के यकृत में
कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए BK, EC, DC और DA। तो कौन सा पाया जाता है इसमें? D और A पाया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही होगा। विटामिन डी और ए की उपस्थिति होती है मछली के यकृत में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 14। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस में उपस्थित होता है? ऑप्शन विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6 या विटामिन B2। तो कोबाल्ट की जो उपस्थिति होती है वह आप बताइए किस में होती है? विटामिन B12 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। मानसिक विकार यानी कि मंदबुद्धि व जो पेलाग्रा रोग होता है, मेंटल डिजॉर्डर्स, रिटार्ड एंड पेलेग्रा डिजीज, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन C, D, A और B3। तो इनमें से किसकी कमी के कारण होता है वह? तो वह अपन मानते हैं मुख्य रूप से विटामिन जो B3 होता है उसकी कमी से होता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट क्विनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल और पायरिडॉक्सिन। तो इसका जो सही होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन C का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का। विटामिन K का रासायनिक नाम कौन सा है? फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन और कैल्सीफिरॉल। तो विटामिन जो अपन मानते हैं कि K, उसका जो रासायनिक नाम होता है वह कौन सा होता है? वह होता है इसमें मुख्य रूप से फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन और कैल्सीफिरॉल। तो इनमें से अपन मानेंगे जो ए ऑप्शन होगा अपना वह सही होगा, फिलोक्विनोन। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन जो ए होता है वह आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार इसे घुमाकर भी पूछा जाता है कि लड़कियों का फेवरेट विटामिन कौन सा होता है। तो देखिए इसके ऑप्शन विटामिन A, B, C और E। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। सौंदर्य विटामिन लड़कियां सब जानती हैं, लड़के जानने की कोशिश कीजिए। तो सौंदर्य विटामिन होता है विटामिन जो E होता है ना, वह पर मानते हैं सौंदर्य विटामिन माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन से संबंधित 20 नंबर का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल और फिलोक्विनो। तो इनमें से सही क्या होगा? पायरिडॉक्सिन होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, टोकोफेरोल, राइबोफ्लेविन और थाइमिन। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है ना वह क्या होता है? थाइमिन होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ई का पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो रेटिनॉल, नियासिन, थाइसिन या टोकोफिरोल। तो यह होता है टोकोफेरोल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? बेरीबेरी, रतौंधी, रिकेट्स या टाइफाइड। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी रोग होता है, जिसमें मांसपेशियां वगैरह कमज़ोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? नेप्टोक्विनोन, नेप्थलीन, साइनोकोबालामीन और थाइमीन। तो विटामिन जो B12 होता है उसका रासायनिक नाम अगर देखें तो वह क्या होता है? वो होता है मुख्य रूप से साइनोकोबालामीन होता है। और इसी के आधार पर अपन बता देते हैं कोबालमीन आ रहा है, यानी इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो डी होता है ना उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल, थाइमीन, टोकोफेरोल और फिलोक्विनोन।
तो इनमें से विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, कैल्सीफिरोल होता है। कैल्सीफिरोल यानी कैल्शियम, कैल्शियम यानी किसके लिए ज़रूरी, हड्डियों के लिए, और हड्डियों से संबंधित विटामिन डी। तो इस प्रकार से भी अपन याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है, ए बी सी या ई। तो कौन सा विटामिन नष्ट करने का कार्य करता है, वह करता है विटामिन जो ई होता है ना, वह उन्हें नष्ट करता है, विटामिन ई। यह क्या करता है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, डी के ए सी। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो वह विटामिन सी नहीं होता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, ए डी के ई। तो संक्रमण को रोकने में जो सहायक होता है अपना विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किस में होता है, त्वचा, वृक्क, यकृत या आमाशय। तो सबको आता होगा ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, अगर आप सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यकृत में अपन मानते हैं विटामिन ए भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन। रिकेट्स जो रोग होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए बी सी या डी। तो सबको पता है किसकी कमी से होता है, विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से यह रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि विटामिन की कमी हो जाती है, कौन से विटामिन की कमी से मुड़ती है, विटामिन डी, के, ई या ए। तो इसमें कौन सा विटामिन होगा, विटामिन डी। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात बताऊंगा, जब भी हड्डियों से संबंधित विटामिन पूछा जाए तो अपन आंख बंद करके भी ऑप्शन डी पर करेक्ट कर सकते हैं। कहने की बात आंख बंद करके तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन डी का मतलब हड्डियों से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों के अंगों की जो अस्थियाँ मुड़ जाती है विटामिन की डी की कमी से। और अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, सी बी, ए डी, के ई और ए के। तो इनमें से मैंने जब आपको विटामिन की थ्योरी क्लास ली थी तो बताया था कि जल में घुलनशील जो होते हैं वो तो होते हैं बी व सी होते हैं, और वसा में घुलनशील जो होते हैं वो अपने के ई डी ए। इसको याद रखने के लिए कीड़ा वर्ड बताया था मैंने आपको ट्रिक में, कीड़ा यानी कि के ई डी ए, ये तो वसा में हो जाएंगे, और बचे हुए बी और सी ये किसमें, जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, जिसमें विटामिन सी और बी जल में घुलनशील। अब सभी प्रकार के विटामिन बी होते हैं ना, वो सब जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो देखिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह सब पोषक तत्व होते हैं एक प्रकार के, और इन सब से क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। किससे नहीं होती, विटामिन जो होते हैं उनसे अपनी बॉडी को कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। ये ओनली क्या करते हैं, शरीर में होने वाली जो बीमारियां या रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनसे सुरक्षा करते हैं, और इनका कोई विशेष वर्क नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिससे तुरंत अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अपने के शरीर में कमी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपन, अनाज वगैरह खाते हैं, अन्य वस्तु जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो तुरंत उसकी पूर्ति होती है, एनर्जी मिलती है, पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस और नाइक्टेलोपी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, रतौंधी जो रोग, तो डी के ई ए। तो रतौंधी जो रोग होता है वह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। इसमें रात्रि या अंधेरे में व्यक्ति को कम दिखाई देता है। आगे देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन है अपने, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। तो यह होता है विटामिन ई की कमी से अपन मानते हैं यह होता है। इसमें स्त्रियों और पुरुषों में नपुंसकता यानी कि उनके अंदर जो युग्मक निर्माणी क्रिया होती है वह नहीं हो पाती है, और स्त्रियों में अपन गर्भधारण की क्रिया नहीं हो पाती है।
तो ये सब अपन मानते हैं विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला देखिए 36, विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तहीनता, स्कर्वी, रिकेट्स या अधिक स्त्राव। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37, विटामिन डी अनिवार्य होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट भोजन से मैग्नीशियम अवशोषण हेतु, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने हेतु, भोजन से कैल्शियम अवशोषण हेतु और मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने हेतु। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो विटामिन डी क्या करता है? जो अपना भोजन होता है, भोजन से क्या करता है? कैल्शियम का अवशोषण करता है, और कैल्शियम अपनी हड्डियों के लिए क्या करती है? मुख्य होता है, हड्डियां मजबूत होती है, इसीलिए विटामिन डी को हड्डियों से रिलेटेड माना गया है। तो कैल्शियम डी भोजन से कैल्शियम का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन दे रखा आपने, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। तो रक्षात्मक पदार्थ अपन किसे मानते हैं? तो यह माना जाता है विटामिन को, क्योंकि यह क्या करता है? शरीर की रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वो तो पोषक पदार्थ होते हैं, तो वो तो क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करने का कार्य करते हैं। विटामिन क्या होता है? एनर्जी या ऊर्जा नहीं देता है, यह रोगों से सुरक्षा करता है। सी ऑप्शन सही होगा। फिर ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने और दांत हिलने लगते हैं? तो डी, के, सी और बी। तो मसूड़ों से रक्त निकलना, दांतों से संबंधित जो बीमारी होती है वह कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है। वह कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन अपन मानते हैं सी जो होता है उसकी कमी से मानते हैं स्कर्वी रोग होता है। सी का मुख्य स्रोत क्या होते हैं? खट्टे फल वगैरह होते हैं, वह होते हैं। तो विटामिन सी इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्टली अपने 40 क्वेश्चन। तो आप कमेंट्स में बताइए 40 में से आपके कितने सही हुए, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अच्छे लगे तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो वीडियो को। मैं बार बार कहता हूँ, आप खुद देखते हो, आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगता होगा वीडियो, लेकिन आप शेयर नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि सबको शेयर करो, लेकिन आप अपने पास कम से कम कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उन ग्रुप में प्रत्येक वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि अपना एक बड़ा परिवार बन सके। चैनल से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, मेरे जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ वह काफ़ी मेहनती हैं और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस सपोर्ट में थोड़ी सी और आवश्यकता है मेरे को। अभी मेरे को यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मात्र 1 साल का टाइम हुआ और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाऊँ, तो इसमें आप लोगों की सहायता मेरे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बस मेरे वीडियो जो आते हैं उन्हें शेयर कर दिया करो, यही आप सबसे निवेदन है, प्लीज़।